दोस्तों, आपने नोटिस किया है हमारे पापा लोग, या देसी भाषा में कहूँ तो जो बाप दादा लोग हैं, वो एक ही सैलरी में अपना पूरा घर चलाते थे, अपने बच्चों की फीस भरते थे, फैमिलीज को कभी कभी घुमाने भी ले जाते थे। और ये सब करते हुए भी उन्होंने अपना घर खरीद लिया। खेती करते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो खुद खेती के लिए एक जमीन भी खरीद ली। लेकिन आज हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर लेना एक सपना होता है। डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं जुड़ पाता है, ईएमआई का डर अलग रहता है, सेविंग्स कुछ बच ही नहीं पा रही है दोनों के कमाने के बाद, उसका प्रॉब्लम अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, या फिर दुनिया इतनी बदल गई है कि वही सेम काम जो हमारे पापा लोग करते थे वो आज के डेट में करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस वीडियो के एंड तक ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी इनकम की नहीं है, पूरा का पूरा गेम ही बदल चुका है। चलिए थोड़ा टाइम पीछे ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए ईयर 2005 या 2010 है। हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास एवरेज फैमिली है। पापा जॉब कर रहे हैं, एक अकेले कमाने वाले हैं, मम्मी घर संभाल रही हैं। घर में एक सिंपल सा स्कूटर या नॉर्मल सी बाइक है और जिंदगी बिल्कुल सिंपल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे जो सपने हैं वो भी बिल्कुल सिंपल है। एक अच्छा सा छोटा सा पक्का घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चों की अच्छी शादी और थोड़ी सी सेविंग्स, बस इतना ही सपना है। आज के जैसे नहीं कि हर साल एक नया फोन लेना है, आईफोन का न्यू मॉडल लॉन्च हो गया वो लेना ही लेना है, फोमो है नहीं तो उसके लिए। हर वीकेंड आउटिंग पे जाना है, हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग कुछ न कुछ करते ही रहना है। और हाँ, आज की डेट में एक और सबसे स्कैरी पार्ट है कि सोशल मीडिया पर किसी की फेक लाइफ से अपनी खुद की लाइफ कंपैरिजन करना। और दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली रीजन ये लाइफस्टाइल नहीं है, कुछ और है। मान लीजिए 2005 में या 2010 में किसी एरिया में एक घर की कीमत 10 लाख रुपए थी, तो उस वक्त किसी की सैलरी 20 या 25 हजार भी हो तो इस 10 लाख के घर की प्राइस अगर उसके एनुअल इनकम कंपैरिजन करे तो इतनी दूर नहीं लगती थी। मतलब पॉसिबल था कि हाँ ले सकता है। लेकिन आज कई शहरों में घरों की कीमत लाखों से सीधा करोड़ों में पहुंच चुकी है। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। 2005-2010 से अब तक सैलरी तो बढ़ी है, लेकिन सैलरी की अपेक्षा जो इन्फ्लेशन है, जो चीजों की कीमत है, वो उससे कहीं ज्यादा तेज बढ़ी है। यानी आप देखो तो एक तरह की रेस चल रही है, सैलरी इन्फ्लेशन। लेकिन एक चीज ध्यान देना, सैलरी इन्फ्लेशन तक पहुंचती है तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है, फिर सैलरी वहां तक उस तक पहुंचती है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं सीरीज में इन्फ्लेशन हमेशा लीड किए रहता है। इसी कारण से कई लोगों को यह लग सकता है कि हम इस रेस में पीछे रह गए हैं। लेकिन रुकिए, अभी तक जो मैंने बताया वो आधा कहानी है, असली शौक अभी बाकी है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके मोबाइल में अभी तक कितने सब्सक्रिप्शन हैं? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो हॉटस्टार, क्लाउड स्टोरेजेस, ना जाने कितने ऐसे सब्सक्रिप्शंस होंगे। वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है। और अब आप एक काम कीजिए, इन सारे सब्सक्रिप्शंस में से, मतलब जो भी आपने सब्सक्रिप्शंस, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज, जो कुछ भी ये सारी चीजें की हो, इसका मंथली टोटल निकालिए और फिर याद कीजिए हमारे पापा के टाइम में इनमें से कितनी चीजें थी। शायद इनमें से एक भी चीजें ना रही हो। और अभी तक तो मैंने सिर्फ ये सब्सक्रिप्शंस की बात करी, ये इंटरनेट की बात करी। अभी फूड डिलीवरीज में ऐड कर दो, ऑनलाइन शॉपिंग ऐड कर दो, ईएमआई ऐड कर दो, क्रेडिट कार्ड का लोन ऐड कर दो, और फिर देखो कि हर महीने कितने छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जा रहे हैं। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ। हमारे पेरेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत कम थे, लिमिटेड थे या ना के बराबर थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस की भरमार है। और कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स के पास जो ऑप्शंस की लिमिटेशन थी वो बहुत बेटर थी। और हमारे पास आज की डेट में जो ऑप्शंस का इतना एक्सपोजर है ना, इतने सारे ऑप्शंस है ना, यही कहीं न कहीं हमारा आधा से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा इन सारी चीजों पर। आज की डेट में आप कन्वीनियंस के लिए पैसा देते हैं, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, इंस्टेंट सर्विसेज, सब्सक्रिप्शंस, कैब राइड्स, क्योंकि ये सब टाइम बचे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, वही रिमोट वर्क, वही ग्लोबल जॉब्स के चक्कर में लोग कई अलग अलग शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। और फिर जब ये होता है तो फिर हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। चाइल्ड केयर, ट्रांसपोर्ट, रेंट, सर्विसेज, कन्वीनियंस,
ये सारे ऐसे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखते, ना आप उसका कभी बजट बनाते हो, लेकिन ये आपके बैंक अकाउंट में अगर आप चेक करो तो जरूर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या हमारे पेरेंट्स हमसे बेटर थे? मैं कहूंगा शायद नहीं। तो क्या हम ऐसा मान लें कि हम ही अनलकी जनरेशन है? ऐसा भी नहीं है। असली बात यह है कि आज की डेट में गेम के रूल्स 100% चेंज हो चुके हैं। पहले सक्सेस का फॉर्मूला अलग था। पहले था अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी सी नौकरी कर लो, एक पक्का घर बनवा लो, शादी कर लो, फैमिली सेटल कर लो, बस पहले यही सक्सेस था। बट आज की डेट में सक्सेस का फॉर्मूला बिल्कुल बदल चुका है। आज की डेट में सक्सेस का फॉर्मूला है अपनी स्किल्स अपडेट करो, अपनी इनकम ग्रो करो, इन्फ्लेशन को बीट करो, एसेट्स बनाओ और आज की डेट के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग को समझो। अब ये गेम बिल्कुल वो पुराना गेम नहीं रहा, पूरी तरीके से बदल गया है। और शायद यही कारण है कि आज इतने सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना हमारा भी फार्मूला वो पुराना रूल्स वाला ही है जो हमारे पापा के टाइम पे था। अब उस फार्मूला से हम नया गेम जीतने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट की, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी कारण से जब हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम तो फेलियर हैं, हम फेल हो रहे हैं, हम तो लूजर हैं। जबकि एक्चुअल सच ये है कि चैलेंज ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। दोस्तों ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आज आप जहां भी हो, अगर अपने घर पे नहीं हो, कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे हो या अपने घर पे हो, तो भी एक बार अपने मम्मी या पापा से एक चीज पूछना कि जब आप मेरी एज के थे उस वक्त आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर किस चीज के लिए फील होता था। और मुझे इस बात का यकीन है कि उनका जवाब सुनकर ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जरूर समझ आ जाएगा कि जनरेशंस टू जनरेशंस, हर एक जनरेशन अपने टाइम में स्ट्रगल करती ही है, बट गेम के रूल्स चेंज होते जाते हैं। और मुझे कमेंट करके एक चीज जरूर बताइए कि आज की डेट में घर खरीदना ज्यादा मुश्किल है, जमीन खरीदना ज्यादा मुश्किल है, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही कुछ ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि सच बताऊं इस पूरे वीडियो का जो रिजल्ट है ना, इन्हीं दो सवालों से निकलेगा। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इस सवाल का मुझे जवाब जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।